मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया कहीं मेरा हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहा है कौन हुसैन? नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए और गिर जाते हैं। नबी ने खुतबा छोड़ दिया और रोक करके हुसैन को उठाया और कह रहे हैं, आज कह रहा है कौन हुसैन? एक दिन नमाज को जा रहे थे, हुसैन रोने लगे, नबी रुक जाते हैं और रुक करके कह रहे हैं, फातिमा फातिमा मेरे हुसैन को छुपा लो, इनके रोने से नाना को तकलीफ होती है। आज कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा? जब नबी ने दरवाजा नहीं खोला, अब आखिर में फातिमा रो रो करके कहने लगी, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ, अली की बीबी फातिमा हूँ, अली की बीबी फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो नबी ने क्या जवाब दिया था? नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अपने शौहर अली से जाकर के माफी मांगो, पहले अली माफ करेंगे, बाद में बाप का दरवाजा खुलेगा। अगर अली माफ नहीं करेंगे तो कयामत तक बाप का दरवाजा नहीं। ये है मेरे नबी की बेटी, ये है मेरे नबी की जिंदगी। तुम जरा अपनी बेटियों को देखो, तुम तो इतने मस्त हो गए। जवान बेटियों को तुमने मोबाइल दे रखा है, जवान बेटियों को जिनकी शादी नहीं हुई है तुमने उन्हें मोबाइल दे रखा है। कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? क्या इसके ट्रक हवाई जहाज चल रहे हैं, इसकी फैक्ट्री कारखाने चल रहे हैं? तुमने बेटी को मोबाइल पे किससे बात करने दिया है? अरे तुम जानते हो ये किससे चैटिंग करेगी, तुम जानते हो ये किससे सेटिंग करेगी, अरे तुम जानते हो ये कहां यूट्यूब देखेगी, तुम जानते हो ये कहां पे बातचीत करेगी, अरे तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, ये फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी। आज देख लेना इसी अतला की सरजमीन पर अगर एक शादी हो, एक ब्याह हो, अगर फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो तुम देख लेना अगर 50 लड़कियां हो तो एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा, 50 की 50 फैशनीले कपड़े पहने होंगी, चलने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, उनके गले दिख रहे होंगे, उनकी आस्तीनें दिख रही होंगी। ये बाप है बाप अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है। और हद तो ये हो गई है, तुम आज भी देख लेना जलसे में, मेले में देख लेना 10-20 लड़कियां ऐसी घूम रही होंगी, ऐसा लगता है इनका कोई बाप नहीं है, इनकी कोई मां नहीं है, जैसे अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई है, जैसे आसमान से उतरी है। जो लड़कियां मेलों में घूम रही है, मोबाइल हाथ में थमा लिया है, लड़कों से टकरे खाती फिर रही है, एक दूसरे के कोनी मारती फिर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अरे तुम बाप हो बाप, तुम माँ है माँ। ये माँ पागल है क्या? इसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है, मेरी बेटी छत पे खड़े होकर किससे बात कर रही है। इस माँ को पता नहीं है, माँ को पता है, इस बाप को भी पता है। आज 10-20 लड़कियां देख लो और 10-20 लफंगे लड़के, लफंगे लड़के, वो लफंगे लड़के, वो गुंडे लड़के, वो आवारा लड़के, वो बच्चला लड़के, जिनके बाल जैसे कोई गधा चढ़ गया है, जिनके गले में चैन होगी, जिनके हाथ में चूड़ी कड़े होंगे, जो वो पौराने कुत्तों की तरह, जैसे पौराना कुत्ता जबान निकाल के किसे काटूं, किसे छोड़ूं, किसे भौंकूं, लोगों की तरफ भागता है, ऐसे ही 10-20 लड़के मेले में घूम रहे होंगे। क्या इनका अब्बा नहीं है? क्या इनकी अम्मा नहीं है? ये क्या इंग्लैंड से आए, ये बाहर से आए? इन पौराणिक कुत्तों से पूछो, तुम जिसकी बहन बेटी को तकने जा रहे हो, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है? तुम्हारे घर में भांजी नहीं है? अगर शर्म के नाखून लेता है तो सोच, तू अपनी बहन का जाके दुपट्टा खींच, तब मैं तुझे देखूं कितना दिलदार है। तू अपनी माँ के कपड़े उतार, अपनी भांजी का दुपट्टा खींच, अपनी भतीजी के कोनी मार, डूब मरने को जगह चाहिए। ये लफंगे लड़के जो आवारा गर्दी कर रहे हैं, आज बाप का नाम डुबो रहे हैं, आज माँ की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इन कमेटी वालों से पूछो कितनी मेहनत से जलसा किया जाता है, कितनी मेहनत से जलसा होता है। इनसे पूछो 100-100 200 रुपए इकट्ठे करके, इसलिए जमा करके दूर दूर से उलमा को पूछो हमारी तारीख कितनी मुश्किलों में मिलती है, बड़े बड़े शायरों की तारीख कितने मुश्किलों में मिलती है। इनसे पूछो अगर सुबह
सुबह मेरा 2 घंटे के लिए मोबाइल बंद हो गया था क्योंकि मैं सोने लगा था। इनका कलेजा हिल गया था डॉक्टर साहब का, इनका दिल हिल गया था डॉक्टर साहब का। अभी शाहिर साहब के बारे में पता चला था तो फिर लेट हो गई। इनसे पूछो, इन्होंने अभी खाना नहीं खाया है मगर मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। इनके बेटे की शादी है क्या, इनकी बेटी की शादी है क्या, इनके भतीजे भांजी की शादी है क्या? नहीं नहीं, ये पूरे गांव का जलसा है, पूरे गांव के बच्चे बच्चे का जलसा है। मगर इन आवारा गुंडों से कह दो, कुछ लड़कियां भी घूम रही है, उनसे कह दो तू अपनी माँ की शर्म कर, अपने बाप की शर्म कर। अरे तू क्या समझती है, जो लड़की ने अपनी इज्जत अगर बेच दी है, जिस लड़की ने अपनी इज्जत पे आंच डलवा दी है, हाथ डलवा दिया है, कान खोल के सुन ले, वो औरत नहीं रहती है। अरे तुम्हें क्या पता है, नबी की बेटी से पूछो, सैयदा फातिमा से पूछो, मेरे नबी की बेटी है सैयदा फातिमा है, अली की बीबी है, सैयदों की दादी है, हमारी दादी है, जन्नती औरतों की सरदारा है। फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज जो होती है उसके झाले नहीं होते हैं, उसकी चूड़ी नहीं होती है, उसके सोना नहीं होता, उसका जेवर नहीं होता, उसके रुपये पैसे नहीं होते, जमीन जायदाद नहीं होती, दौलत नहीं होती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, उसकी शर्म हया होती है, उसकी गैरत होती है। जिस लड़की के पास शर्म हया गैरत नहीं है, इज्जत नहीं है। और जरा सुनो, बाज नौजवान भी ऐसा है जिसकी नई नई शादी होती है, अल्लाह अल्लाह माफ करना, बड़ा खुला बोलना चाहता हूं, अगर जिसकी नई नई शादी होती है, बारात में ले गया, दोनों बराबर कुर्सी में बैठे, वो इधर बैठी वो इधर, वो उसके मुंह में लुक़्मे दे रही है, वो उसके बेहयाई का बाजार गरम रखा है। अरे तुम इसको प्यार कहते हो, इसको मोहब्बत कहते हो? सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया है, उसकी गैरत है, उसकी इज्जत है। क्या ये भी लड़कियां हैं नहीं है, ये भी मेरी बहनें हैं नहीं है? कितने अच्छे से दुपट्टा ओढ़े बैठी है, कितने अच्छे से सुन रही है। और कुछ आवारा लड़कियां घूम रही होंगी, उन्हें ना अपनी माँ की शर्म है, ना अपने बाप की शर्म है। मैं पूछना चाहता हूँ, सारी लड़कियां गलत नहीं होती है, अल्लाह अल्लाह ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने तारीख को पलट के रख दिया है, जिन्होंने तारीख को उलट के रख दिया है, जिन्होंने तारीख में अपना नाम सुनहरी हरफों से लिखा है। अगर इजाजत हो तो एक तारीखी वक्त तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, एक गांव है, जैसे ये तुम्हारा गांव है, ऐसे ही एक गांव था, देहात था। उस गांव में एक नौजवान ऐसा था, कैसा था नौजवान, जरा सुनो वो नौजवान की कहानी सुनो। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था। वो नौजवान अगर किसी के लिए दुआ कर दिया करता था तो उसकी दुआएं कबूल हो जाती थी। लोगों के सर पे हाथ रखता था, लोगों की दुकानों पे जाकर के दुआएं करता था। और यहां तक कि उसका आलम यह था, अगर अपने दामन में वो आग भर लिया करता था तो उसका दामन नहीं जला करता था। अगर वो आग पे चला करता था तो उसका पांव नहीं जलता था। अगर वो आग को हाथ में ले लिया करता था, उसका हाथ नहीं जला करता था। ये आलम था उस नौजवान का। पूरे गांव में उसी के चर्चे थे, पूरे गांव में उसी के नारे थे, बहारें थी गांव में। अगर कोई बीमार है दुआ कर दे ठीक हो जाए, किसी को बुखार है फूंक मार दे ठीक हो जाए, हर तरफ उसी का जलवा था। लेकिन एक दिन सनम उसके पुराने दोस्त ने उससे पूछा, भाई बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, बोल कौन सा ऐसा अमल किया है जिससे तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते। तो वो कहने लगा, सुनो मेरी जिंदगी को बदलने वाली एक लड़की है, मेरी जिंदगी को बदलने वाली एक लड़की है। बाज बच्चियां ऐसी हैं, जरा कोई देख के तो देखे, चप्पल से मुंह संभाल देगी। और मैं ये पहले बात कह के जाता हूं, ये जो लड़कियां आवारा घूम रही हैं, जब तक लड़कियों की तरफ से ढील नहीं मिलेगी, इशारा नहीं मिलेगा, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है आगे बढ़ जाए, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है आगे बढ़ जाए। इन्हें जरा टाइट रहना चाहिए। लेकिन सुनो, वो कहता है कि एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदलती है। ए इस्लाम की शहजादियों जरा देखो, ये भी तुम्हारी बहन थी, वो लफंगी लड़कियां सुन ले, तुम तो ऐसे ही हो। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी उम्रों में बहारें अता फरमाए। लेकिन सुनो, वो कहता है एक लड़की ने मेरी तकदीर
पलट दी है, एक लड़की ने मेरी इज्जत बना दी है। कहा कैसे कैसे? सुनो, अब वो लड़का अपनी कहानी सुनाता है। कहता है पूरे गांव में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा डॉन मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा गुनहगार मैं था। वो लड़के ने कहा मेरे पास इतना रुपया पैसा था, मैं पुलिस थाने कचहरी को खिलाता था, पुलिस वाले मेरे हाथ की कठपुतली थे, मैं 50 और 40 गुंडे रखा करता था जिन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था, मैं जिन्हें तले हुए मुर्गों के साथ शराब पिलाया करता था। उन गुंडों के जरिए मैं जिसको चाहता था मरवा दिया करता था, जिसे चाहता था उठवा लिया करता था। वो लड़का बोला हम शराब पिया करते थे, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली हैं। अगर किसी की लड़की अच्छी लगती थी घर से खिंचवा करके उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया करता था, उसके कपड़े फाड़ के चौराहे पे टंगवा दिया करता था, उससे सारे लोग डरा करते थे। सैकड़ों लड़कियों की इज्जत नीलाम कर दी है। जिधर जाता था बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा गुनाहगार, ना जाने कितनों पे जुल्म किया, ना जाने कितनों पर अत्याचार किया, ना जाने कितनों के गले घोट दिए, ना जाने कितनों की जमीनें छीन ली, ना जाने कितनों की बीवियां छीन ली हैं। ये गुंडागर्दी करता था। मगर एक दिन क्या हुआ, ये लड़का सुबह सुबह नहा धो करके जब घर से निकलता है, सामने से एक लड़की आ रही है। अल्लाह अल्लाह, सामने से लड़की आ रही है। कैसी लड़की है? जो खूबसूरत लड़की है, मगर यहां से उसका चेहरा दिखाई दे रहा है और वो चादर ओढ़े हुए है। उस चादर पे पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की उस चादर से अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी। इस लड़के ने देखा ये लड़की आ रही है। लड़का जब लड़की की तरफ को चला, क्योंकि ये तो डॉन था, ये तो गुंडा था, जिसे चाहता था पकड़वा लिया, खिंचवा लिया करता था। अब लड़की कांपने लगती है, लड़की डर जाती है, दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह, ए अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरे मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना। यही वो गुंडा है जिसने न जाने कितनों की इज्जतें लूट ली है। ए अल्लाह आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं लगा है, मेरे मौला हिफाजत करना। लड़की दिल ही दिल में कांप रही और दुआ मांग रही है, नीचे को नजर करके जा रही, कह रही अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहती हुई चलती चली जा रही है। मगर इस लड़के ने सामने से घेर लिया, कहा ओ लड़की ठहर जा। लड़की कांपने लगी, डर जाती है, रुक जाती है। जब कपकपाने लगी, लड़का बोला लड़की बोल कहां से आ रही है, कहां रहती है, तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरे भाई का नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू कहां रहती है, तेरा घर कहां है, बायोडाटा क्या है बता। जब इतना कहा तो वो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे। अब लड़की दिल ही दिल में कह रही ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरी हिफाजत करना। लड़की अपनी चादर पकड़ के कह रही है भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरे बाप का भी इंतकाल हो चुका है, न मेरा भाई है न मेरी बहन है, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। मेरा फुला जगह पर मकान है, वहां पे छप्पर पड़ा हुआ है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है मगर छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। जब इतना कहा इस लड़के की नीयत खराब हो गई, लड़के के सर पे शैतान सवार हो गया। आप समझ गए होगे नीयत क्या खराब हुई। अब लड़का गंदे गंदे बोल बोलने लगा, गंदी गंदी जबान चलाने लगा और लड़की से कहने लगा ओ लड़की तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। लड़की कांप जाती है, कहती है अल्लाह मेरी हिफाजत करना। कहा भाई मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जा रही हूँ, उनके यहाँ कपड़े धोने जा रही हूँ, उनका काम काज करने जा रही हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ। ये मालदार गुंडा था। ये कहने लगा है लड़की जितनी दौलत तुझे चाहिए मुझसे ले लेना, जितने रुपये चाहिए मुझसे ले लेना, सिर्फ मेरा कहना मान ले। आप समझ गए होगा उसने क्या कहा होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, बंद जुमलों में बोलूंगा आप समझ लेना। उसने बहुत गंदी बात बोली थी, उसने गलत हरकत के लिए बात बोली थी, उसकी इज्जत पे आंच आने वाली बात थी। आप समझ गए होगे क्या बोला था। कहने लगा ओ लड़की
लड़की मेरा कहना मान ले, जितनी दौलत चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। जब इतना कहा तो वो लड़की को जलाल आ गया, कहने लगी रो क्यों मेरे भाई, तू कैसा मुसलमान, अरे तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो मरने के बाद अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है, और जब वो जमीन पे चलता है तो जमीन कहती है ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे फटू और इसको निगल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। अरे तू कैसा मुसलमान है। लेकिन ये नौजवान कहने लगा छोड़ इन बातों को, तू इन बातों में आ गई है। अरे जितना रुपया चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, ओ घूमने वाली लड़कियों, दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग करने वालियों, बात करने वालियों, सर से दुपट्टा उतारने वालियों, अपने बाल दिखाने वालियों, अपने जिस्म दिखाने वालियों, और एक एक एसएमएस में बिक जाने वालियों, एक मर्तबा मोबाइल में कोई रिचार्ज करा दे तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हो। कान खोल के सुन लो, ये इस्लाम की शहजादी है, इसे जलाल आ गया और इसने कहा चादर पकड़ के कहने लगी अरे तू मेरा जिस्म कुत्तों की तरह नोचना चाहता है, तू मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता है, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती हूँ। तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऐसी भी लड़कियां इनमें भी हैं। कोई जरा आंख उठा के तो देखे, कोई हाथ चला के तो देखे, मुंह संभाल देंगी, मगर उन्हें मैं लड़की मानता ही नहीं हूँ। जो मेलों ठेलों में घूम रही है वो तो एक नाचने वाली जैसे औरतें होती हैं, वो भी तो लड़के हैं जो जलसे में बैठे हैं। कुछ मेलों ठेलों में लफंगे बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे होंगे, मैं उन्हें भी लड़का नहीं मानता हूँ। वो तो छक्के हैं छक्के, हिजड़े हैं हिजड़े, न मर्द है न औरत है, टकरे खाता फिर रहा है। नबी का जो गुलाम है वो यहाँ आता है। लेकिन सुनो जरा प्यारे सुनो, बात निकल ना जाए। लड़की अपनी चादर पकड़ के कहने लगी जा रही हूँ, अगर तुझसे मारा जाए मार दे, ले छुरी मार, ले गोली मार, ले मेरी बोटी बोटी नोच ले, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ मैं मर जाऊंगी मगर दामन पे दाग आने नहीं दूंगी। ये लड़की कह के चली जाती है। घर जाकर के कोने में इतना रोई कहने लगी है अल्लाह ना तो मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, मेरा एक शौहर था वो भी तूने ले लिया है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये दुनिया कैसी नजरों से मुझे देखती है, ये छोटे छोटे बच्चे मैं इनको कैसे पालूंगी। लड़की रो रही है कोने में बैठ के, दुआएं कर रही है। अरे ये भी तो इस्लाम की शहजादी है। अब जरा सुनो, 1 साल गुजर जाता है मगर लड़की ने अपना चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। उस गांव में बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता है, पानी आ जाता है। जैसे ही सैलाब आया सबके घर गिर जाते हैं, पक्के घर भी कुछ गिरने लगते हैं। इस गरीब की कच्ची दीवारें थी वो बह जाती है, छपरिया बह जाती है। तीनों बच्चों को सीने से लगा के अपना दुपट्टा उनके सर पे रख देती है और सीने से लगा के कह रही है अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। नौजवानों तुम्हें क्या पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला है, तुम्हें क्या पता आज तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो। अरे इस माँ से पूछो, इसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, तुमने पेशाब किया, खुद गीले में सोई मगर तुम्हें सूखे में सुलाया। इस माँ से पूछो कितनी तकलीफें उठाई है। ओ मेरी बच्ची, जो 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची आज अपनी माँ का कहना नहीं मानती है, ये माँ चीखती चिल्लाती रह जाती मगर ये माँ को आंखें दिखाती। ओ मेरी बेटी सुन ले, ओ मेरी बच्ची सुन ले, तू अपनी माँ को कभी आंखें मत दिखाना। ये माँ जिंदगी और मौत से पलट के आती है, जिंदगी और मौत से खेल के आती है। जब तू पैदा हुई थी इस माँ को तारे नजर आ गए थे। ये माँ है माँ। नबी फरमाते हैं अगर औरत बच्चा जन्म देती है तो बच्चा जन्म नहीं देती बल्कि खुद जन्म लेती है, दोबारा जिंदा होती है।
अल्लाह अल्लाह सुनो। अब उस लड़की का जब पानी रुक जाता है, बारिश रुक जाती है, तीनों बच्चों को रखा, बेचारी पराल इकट्ठा करके, लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी छपरिया बना लेती है। छपरिया बनाने के बाद वो लड़की ने लकड़ियां गाड़ने के बाद छोटा सा एक छप्पर बना लिया। अल्लाह अल्लाह रहने लगे, लेकिन अब लोगों का खाना खत्म हो गया, क्योंकि फसल बिगड़ गई थी, अनाज खत्म हो गया था। अब इस गरीब के यहाँ खाने को नहीं है, मीडियम लोगों के यहाँ खाने को नहीं है। नौजवानों सुनो, आज अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है। लॉकडाउन लगा था तो लोगों को तारे नजर आ गए थे, तुम्हें मालूम है कैसे मामला बना था। लेकिन आज जरा सुनो, इस लड़की के यहाँ खाने को नहीं है। बेचारी के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये कह रहे हैं माँ 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 हमें एक लुकमा खिला दो, माँ हमें कुछ खिला दो, माँ दिन भर हो गया आज हमने कुछ नहीं खाया, माँ हमारे पेट में एक लुकमा डाल दो। माँ तिलमिला जाती है, माँ परेशान है, कह रही ए अल्लाह तूने इस माँ को बड़ी आजमाइश में डाल दिया। तीनों बच्चों को देख के रो रही है और कह रही है मेरे बच्चों सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह ने अगर तुम्हें पैदा किया है तो पालेगा भी वही, रिस्क भी वही देगा। लेकिन एक दिन गुजर गया, अब जब दूसरा दिन आता है तो इसके बच्चों को फिर भी खाने को नहीं है। बच्चे कुमलाने लगे, बच्चे टूटने लगे, बच्चे गिरने लगे, बच्चों को चक्कर आने लगा। कोई उधर गिर के कहता है माँ क्या अब हम मर जाएंगे माँ। अरे माँ के सामने अगर बच्चे ऐसा कहें तो बोलो क्या बनेगा। कहा माँ क्या अब हम नहीं बचेंगे, माँ क्या अब हम नहीं रहेंगे माँ। जब इतना कहा मेरे लाल जिंदा करने वाला अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी है तो कोई नहीं मार सकता। जब इतना कहा माँ हमें कुछ खिला दो, ये माँ मोहल्ले में को निकल गई और निकलने के बाद अपनी बहनों से कह रही है दरवाजों पे जाकर बहन मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चे घर पे टूट गए, मेरे बच्चे मरने के करीब हैं, आज दूसरा दिन है, भूख के मारे लुढ़के हुए हैं, भूख के मारे लेटे हुए हैं। जब इतना कहा वो औरतें कहने लगी बहन हमारे घर में खुद यही मामला, आप देख रहे हो खाने को नहीं है, हमारे बच्चों का फिर क्या होगा। किसी को कुछ नहीं मिला, बेचारी वो चली आती है, तीनों बच्चे इंतजार कर रहे थे, माँ कुछ लेकर के आती है। अरे दूसरा दिन आ जाता है और इस्लाम की शहजादियों तुम्हें क्या पता है इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, जरा इसकी तारीख सुनाओ। अब जब तीसरा दिन आ जाता है, जब तीसरा दिन आया बच्चे कुमलाने लगे, कहने लगे माँ जो कुछ भी है पकने रखो, माँ तुम कह रही हो मिलेगा मिलेगा, माँ जल्दी रखो। बच्चे माँ के दामन पे है, माँ के पाँवों में है, बच्चे अपनी माँ से ही कह सकते माँ हमें कुछ खिला दो। इस माँ ने बच्चों की आड़ करके एक हांडी ली और हांडी में पत्थर डाल दिए और पत्थर डाल के उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद वो हांडी चूल्हे पे रख दी और कहा मेरे लाल लो 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 खाना तैयार होगा, मैंने खाना पकने रख दिया है, मेरे बच्चों इसे आग जलाओ। तीनों बच्चे बेचारे चूल्हे पे पड़े हैं, पतीली हांडी के चारों तरफ घूम रहे। माँ खाना पक गया क्या, माँ कितनी देर लगेगी। और माँ कोने में खड़े होके कहती है अल्लाह मुझे बच्चों के सामने झूठा मत बनाना, ऐ अल्लाह तू जानता है मैंने पत्थर डाल दिए, कोई खाना नहीं है, ऐ अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। अल्लाह जब घंटों हो गए कहा माँ अब तो खाना पक गया होगा, इतनी देर हो गई खाना नहीं बना है। माँ कह रही है मेरे लाल सब्र करो, अभी और आग जलाओ। तीनों बच्चे चला रहे हैं, माँ बाहर को चली, उसने वही चादर ओढ़ ली, पेमद वाली ओढ़ी,
बच्चे कह रहे हैं माँ कहाँ जा रही हो? कहा बेटा कुछ इंतजाम और करती हूँ। जैसे ही माँ चली, वो चादर ओढ़ के चली, तो जब चली तो उस मालदार के दरवाजे पे लाइन लगी हुई देखी। जो गुंडा था उसके दरवाजे पे लाइन लगी थी। जब जाकर के देखा, उसने पूछा कैसी लाइन है, ये कैसे खड़े हैं? तो लोगों ने बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन रख के अनाज ला रहे थे, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अनाज ला रहे थे। इस गरीब बच्ची के पास, इस गरीब माँ के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। अरे सोना चांदी तो अलग, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। ये माँ परेशान थी, लेकिन माँ ने चादर ओढ़ी और आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह सोच रहे हो गए आदमियों की लाइन में। ओ मेरी बहनों सुनो, खड़े होने का जरा अंदाज इस लड़की से सीखो। ये आदमियों की लाइन में थी, बच्चों की खातिर थी, मगर खड़ी कैसे, अंदाज देखो। आगे वाले से इतनी दूर पीछे को हट के खड़ी हुई और पीछे वाले से इतनी दूर आगे बढ़ के खड़ी हुई। चादर ओढ़ ली थी ताकि किसी से जिस्म टच ना हो जाए, और दिल ही दिल में कह रही थी नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, हो सकता है जालिम को रहम आ जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए। अरे ये माँ है, माँ बच्चों की खातिर क्या नहीं कर रही है। इधर वो गुंडा अंदर से जब बाहर को निकला, उसने देखा देखो कितने लोग रह गए हैं, लोग अनाज लेने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब देखा तो इसने पहचान लिया वही लड़की खड़ी है, चादर से पहचान लिया है। इस गुंडे ने अपने 4 आदमियों को बुलाया, डकैतों, गुंडों, शराबियों, जुआरियों को बुलाया, जो जिन्हें पालता था ये, उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद का जाओ सामने वो लड़की खड़ी है, उसको पकड़ के मेरे कमरे में लेके आओ। वो 4 लोग जाते हैं, उस बेचारी गरीब लड़की को पकड़ के उस मालदार के कमरे में ले आते हैं और ये चारों चले जाते हैं। अब वो मालदार कहता लाइन में क्यों खड़ी हो, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या तुम्हें चाहिए, बोलो। जब इतना कहा तो ये माँ है, माँ अपना आंचल फैला के केवली मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, हांडी में पत्थर डाल के आई हूँ, हांडी में पत्थर डाल के वो आग जला रहे कि खाना बन रहा होगा, थोड़ा सा अनाज दे दे, मेरे बच्चों की जान बचा ले, हो सकता है रोजे महशर में तेरे यही काम आ जाए। जब इतना कहा मगर फिर भी उस गुंडे की नीयत खराब हो गई। अल्लाह अल्लाह, बाज नौजवान ऐसे हैं, उन्हें कैसी तकरीर सुना लो मगर फिर भी वो आवारे ही घूमते रहते हैं, फिर भी वो तौबा नहीं करते हैं। मगर इसके दिल में बुरे ख्याल आने लगे। ये गुंडे के फिर जहन में वही गंदी बात आ गई और कहने लगा ओ लड़की सुन, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, जितना चाहे अनाज ले ले, जितने 4 रुपये पैसे ले ले, मगर मेरा कहना मान ले। इसने फिर वही खराब बात कही, इसने फिर वही गंदी बात कही। आप समझ गए होगे इसने क्या कहा होगा। लड़की जलाल में उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी सुन, ये तो मेरे 3 बच्चे हैं, अगर 30 भी अल्लाह देता और सबके सब मेरी गोद में इंतकाल कर जाते तब भी मैं शरीयत का खून नहीं करती, अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं करती। अरे मैं मर सकती हूँ मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती हूँ। तेरी दौलत पे तुझे लानत, तुझ पे लानत, तेरी दौलत पे लानत, मुझे ये रुपया पैसा नहीं चाहिए। ये लड़की खड़ी हुई तो इस गुंडे को भी, इस मालदार को भी जलाल आ जाता है, क्योंकि एक तो पैसे का भी जोम था, पैसे वाला था। जलाल में आकर के इस लड़की के इतनी जोर से धक्का मारा, वो गरीब को जब धक्का मारा, बेचारी का कोई पुरसाने हाल नहीं, इतनी जोर से धक्का मारा, बेचारी का सर चौखट में जाके लगता है। फिर इसने बाल पकड़े, फिर मारा, चौखट में जाके सर लगा, वो सर फट जाता है। जैसे ही सर फटा, खून निकल के गर्दन में बह बह करके आने लगा। लड़की को चक्कर आने लगा, लड़की की आंखों के नीचे अंधेरा। अरे
मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूँ, जो लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हैं, तुम अपने इन कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना। इन्होंने ये जलसा किया और हमें ऐसा पैगाम मिल रहा है, ये जो तू बातें करती है, आज के बाद तू अपनी माँ को धोखा मत देना, आज के बाद तू अपने बाप को धोखा मत देना। अरे तू तो कनीज़े फातिमा है, तू दुनिया वालों को बता देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूँ, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की को चक्कर आया, चौखट पकड़ के बेचारी नीचे निढाल होके गिर गई। इस लड़के ने इतनी लाते मारी, अब वो लड़की रो रो के कह रही है, अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। अरे तुम्हें क्या पता है कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है, ऐ अल्लाह। उधर तीनों बच्चे कह रहे हैं, मेरी माँ जल्दी आ जाओ, माँ जल्दी आ जाओ। क्या पता था माँ पे तो खुद बुरी गुजर रही है, क्या पता था माँ तो खुद फंसी पड़ी है, क्या पता था माँ तो खुद कुट रही है, पिट रही है, सर फट चुका। इधर तीनों बच्चे दम तोड़ रहे हैं, बेचारी इसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अल्लाह अल्लाह, इसने जब लड़की को चक्कर आया गिर गई, इस मालदार ने 4 गुंडों को बुलाया और कहा इसकी चादर फाड़ के फेंक दो। अल्लाह, जिसके सर से कभी चादर नहीं उतरी, आज उसकी चादर को फाड़ दिया गया, आज उसकी चादर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और कहा जाओ इसके दरवाजे पे फेंक आओ, इसे धक्के मार मार के फेंक दो। लड़की अपना जिस्म छुपाते छुपाते परेशान है, इधर से धक्का मारे इधर गिरे, इधर से धक्का मारे इधर गिरे, इधर से धक्का मारे इधर गिरे, दरवाजे पे फेंक दिया। लड़की चारों खाने पट पड़ी है और जैसे ही गिरी बेहोश हो जाती है, बेहोश। अब इसे पता नहीं है मेरे बच्चे कहाँ है, अब इसे पता नहीं है मेरा हाथ कहाँ है, अब इसे पता नहीं है मैं कैसे पड़ी हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, क्योंकि बेचारी बेहोश हो गई, बेहोश। अब जब बच्चे इंतजार कर रहे थे माँ हमारी आ रही होगी, जब देखा माँ दरवाजे पे आके गिर गई, पड़ी है, बेहोश है। तीनों बच्चों ने चूल्हा छोड़ा और माँ के पास आकर के कहने लगे, माँ तुम्हें क्या हो गया, माँ हमसे बातें करो, माँ तुम्हारे खून निकल निकल के बह गया, माँ ओ मेरी बहन, आज के बाद तू अपनी माँ का कहना मत टालना, तुझे पता है तेरी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है। कभी भाई तू अपनी माँ और बाप को आंखें मत दिखाना, ये जलसा तुम्हारे लिए तारीखी जलसा होना चाहिए, यहाँ से जाओ तो तौबा करके उठना चाहिए। तीनों बच्चे कह रहे अपनी माँ का मुंह छू रहे, कह रहे माँ उठो, माँ उठो, माँ मुझसे बात करो, माँ देखो खाना पका या नहीं पका, माँ। छोटा वाला बच्चा माँ पट पड़ी थी, अपनी माँ के ऊपर जाके लेट गया और कहने लगा, माँ मैं जा रहा हूँ, माँ। छोटा वाला बच्चा ऐसे लेटा जैसे 6 महीने का बच्चा अपनी माँ के सीने पे लेटता है, मगर इस माँ को होश नहीं है। बच्चे सर हिला रहे, माँ उठो, माँ उठो। अब इन तीनों बच्चों, एक तो लेटा है, दोनों बच्चों ने हाथ उठाए, मौला हमारी माँ का क्या कसूर था, ऐ अल्लाह हमारा बाप हमें बचपन में छोड़ के चला गया, ऐ अल्लाह हमारी माँ ने हमारे लिए क्या जतन नहीं किया, मेरे मौला हमारी माँ को होश में ला दे। माँ हमसे बातें नहीं कर रही है, जब बच्चों ने हाथ उठाए आसमान गरजने लगता है। अरे छोटे बच्चों की दुआ, वो भी 3 दिन से भूखे और प्यासे, भूखे बच्चों की दुआ, बिजली कड़कने लगी, आसमान हिलने लगा, आसमान टहलने लगा। अल्लाह ने बारिश कर दी और जैसे ही बारिश हुई उस लड़की के ऊपर जब पानी गिरा, जब बूंदें गिरी, पानी आया बह के, होश में आ जाती है।
उसकी आंख खुल जाती है। तीनों बच्चों को उठाया, मेरे लाल कहा, माँ तुम्हारी चादर का क्या हुआ? कहा मेरे लाल मत पूछो, चादर फट गई, मगर तुम्हारी माँ ने दामन पे दाग आने नहीं दिया। तुम्हारी माँ का दामन पाक है, पाक है, पाक है। माँ ने दूसरा दुपट्टा ओढ़ा, तीनों बच्चों को समेटा और कहने लगी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो सहार ले। मेरे मौला, मुझसे कोई बड़ा इम्तिहान मत लेना। अब तीनों बच्चे भूखे हैं, तीनों बच्चे अपनी माँ को प्यार कर रहे हैं, बच्चों से सांसें नहीं आ रही हैं, हलकूम खुशक हो गया, भूखे हैं, कह रहे माँ। किसी ने गले में हाथ डाला, छोटा बच्चा छोटे छोटे हाथों से माँ को देखता है। किसी ने बालों में हाथ डाला, किसी ने गिरेबान, मेरे छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, माँ की थकावट उतर जाती है। किसी ने माँ के कानों को देखा, किसी ने माँ के बालों से खेला, कोई गर्दन में हाथ डाला। तीनों बच्चे कहने लगे, माँ माँ, हम आपसे आखिरी एक चीज मांग रहे, आज के बाद कोई चीज नहीं मांगेंगे। कहा मेरे लाल मांगो, क्या मांगना चाहते हो मांगो। जब इतना कहा माँ हम मांगना चाहते हैं, कहा जी, कहा माँ खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, हमारे हलकूम में कांटे हो गए माँ, माँ सांसें नहीं ली जा रही है माँ, अब हमें सांसें लेते हुए तकलीफ होती है माँ, ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, ना हम होंगे ना आपको तकलीफ। अरे माँ ने जब सुना तो माँ को चक्कर आ गया। कौन सी माँ होगी, कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद का अपने हाथों से गला घोट दे? बोलो घोट सकता है क्या? माँ को चक्कर आ गया और माँ ने फैसला कर लिया, तीनों बच्चों को रखा, कहा एक ही रास्ता रह गया है, अब मालदार के घर चली जाऊं, अपनी इज्जत उसके हवाले कर दूं और जाकर के इज्जत उसको हवाले करके अनाज ले आऊं, बच्चों की जान बचा लूं। तीनों बच्चों को रखा, उसने सोचा बाद में तौबा कर लूंगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन जब वो लड़की ने तीनों बच्चों को रखा और मालदार के घर चली, इज्जत नीलाम करने, इज्जत हवाले करने, दीन और इस्लाम को बदनाम करने जब चली, तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ मत जाओ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, बहुत पाक हो माँ, हमें मरने दो, मगर अपने दामन पे दाग मत लगने देना। कहा बेटा माँ हूँ माँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ हूँ माँ। माँ की चीख निकल गई। अरे तुम्हें पता है जब तुम छोटे से थे तुम्हारी लैट्रीन इस माँ ने अपने हाथों से धोई, आज तुमने घर में टाइल्स पत्थर लगवा लिया तो तुम्हें इस माँ का थूक बुरा लगता है, इस बाप का थूक बुरा लगता है। इससे पूछो बाप से, इनका लाल खून काला पड़ गया। लेकिन माँ अब मालदार के घर को चली, जैसे ही मालदार के घर जा रही है, बच्चे कहने लगे माँ तुम मत जाओ, माँ मत जाओ, लेकिन माँ आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे ही मालदार के घर पहुंची, मालदार की कुंडी पकड़ी, दिल में ख्याल आ गया, अरे तू कैसी खातून है, एक करबला में वो भी खातून थी, सैयदा फातिमा को जरा देख। सैयदा फातिमा ने अपने बच्चों को, हुसैन ने अपने बच्चों को, सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को दे दिया, मगर दीन और इस्लाम को बदनाम होने नहीं दिया, दीन और इस्लाम को बचा लिया, दीन और इस्लाम को जिंदा कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को दे करके जिस दीन को जिंदा किया, आज तू अपने बच्चे बचा करके उस दीन को डुबोने जा रही है। नहीं कर ऐसा, मत कर ऐसा। दिल में झटका लगा, इतने में कुंडी खुली, नीचे गिरी, दिल की दुनिया पलट जाती है। मालदार सामने खड़ा था, वो कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, बोल कितने रुपये चाहिए।
बोल कितनी दौलत चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए। जब इतना कहा तो वो औरत कहने लगी, सुन, मेरा कदम बहक चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया। मेरा कदम गलत उठ चुका था मगर फातिमा ने बचा लिया। मेरा इरादा बदल चुका था मगर फातिमा ने बचा लिया। वो कहने लगा, कौन फातिमा? कहा, तू नहीं जानता? अरे नबी की बेटी फातिमा, अरे अली की बीबी फातिमा, हसनैन करीमैन की माँ फातिमा, सैयदों की दादी फातिमा, जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा। अरे वो फातिमा जिसकी नसीरत का जवाब